नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्टवुड एंड सेपवुड। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हर्टवुड और सेपवुड होती है उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, हर्टवुड क्या होती है और सेपवुड क्या होती है। यानी कि जो हर्टवुड है और सेपवुड है उनके बीच में क्या समानताएं होती है और क्या उनके अंदर डिफरेंस या क्या विभिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वुड क्या होती है या जो कास्ट है वो क्या होती है। तो अगर हम एनाटॉमिकली बात करें, एनाटॉमी की दृष्टिकोण से हम देखें या एनाटॉमी के हिसाब से हम देखें तो जो वुड या जो कास्ट होती है वो एक सेकेंडरी जाइलम होता है सीड प्लांट्स का। यानी जो बीजीय पादप होते हैं उनके अंदर जो सेकेंडरी जाइलम है वही वुड होती है एनाटॉमिकली। और जैसे जैसे जो ट्री है उसकी एज बढ़ती है यानी उसकी आयु बढ़ती है तो उसके अंदर कुछ परमानेंट चेंज यानी कुछ स्थायी परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं वुड के अंदर। तो वो परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, तो जैसे कि जो वुड होती है उसका जो इनर पार्ट होता है, जैसे जैसे ट्री की एज बढ़ेगी तो उसके अंदर इस प्रकार के परमानेंट चेंज होंगे कि जो वुड है उसका जो इनर पार्ट है यानी आंतरिक भाग जो होता है वो डार्क हो जाता है यानी गहरा हो जाता है। और इस प्रकार जो ये जो सेकेंडरी जाइलम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जो कि डार्क कलर का होता है या जो गहरे रंग का होता है उसको कहा जाता है हर्टवुड। इसको दूसरे शब्दों में ड्यूरामन भी कहा जाता है। और इस प्रकार जो सेंट्रल पार्ट है वो डार्क हो जाता है और जो पेरिफेरल पार्ट है यानी जो वुड का परिधि वाला जो भाग है वो लाइट कलर का होता है यानी हल्के कलर का होता है, उसको कहा जाता है सेप वुड या इसको दूसरे शब्दों में एल्बर्नम भी कहा जाता है। जो सेप वुड है उसका काम होता है जो कंडक्शन करना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यानी जल और जो पदार्थ होते हैं खनिज लवण इस उनका जो है ये संवहन का काम करता है सेप वुड। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें या इसको चित्र के द्वारा समझें तो इस प्रकार से हम इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर हर्टवुड और सेप वुड को दिखाया गया है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो सेकेंडरी जाइलम का सेंटर वाला पार्ट जो कि डार्क कलर का होता है उसको कहा जाता है हर्टवुड। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये डार्क कलर का है। ये जो सेंटर वाला पार्ट हम इसको सर्कल करके देख सकते हैं, ये डार्क कलर का पार्ट है, इसको कहते हैं हर्टवुड। और जो पेरिफेरी का पार्ट है यानी ये जो पेरिफेरी जो है परिधि वो वाला भाग हल्के रंग का है उसको कहा जाता है सेपवुड। तो इस प्रकार हर्टवुड और सेपवुड के अंदर ये डिफरेंस होता है कि हर्टवुड जो है सेंट्रल पार्ट होता है और सेपवुड जो है वुड का पेरिफेरी जो है परिधि है वो भाग होता है। हर्टवुड जो है डार्क कलर का होता है और सेपवुड जो है वो लाइट कलर का होता है। इसके बाद में हम बात करें कि जो हर्टवुड होती है उसके अंदर वो कई प्रकार के जो एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, एरोमेटिक पदार्थ होते हैं, उनका एक्यूमुलेशन पाया जाता है। इन पदार्थों के अंदर टेनिन्स हो सकते हैं, कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, रेजिन, गम्स, ऑयल, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं जिनका कि एक्यूमुलेशन होने से जो हर्टवुड है वो डार्क कलर की हो जाती है। तो हर्टवुड जो होती है उसके अंदर इन पदार्थों के एक्यूमुलेशन से जो परिवर्तन होता है उस कारण जो ये हर्टवुड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है यानी लंबे समय तक चलती है। साथ ही साथ ये रेजिस्टेंट होती है जो इंसेक्ट और फंगल अटैक्स होते हैं, जिससे कि जो डीके का प्रोसेस होता है वुड के अंदर उसके लिए जो ये वुड है वो रेजिस्टेंट होती है। यानी इस हर्टवुड के अंदर इंसेक्ट और फंगल इन्फेक्शन या इंसेक्ट और फंगल अटैक जो है वो नहीं होता है। यानी जो इंसेक्ट यानी जो कीट होते हैं और जो फंगल यानी जो कवक हैं उनके द्वारा ये जो है प्रभावित नहीं होती है। साथ ही साथ इन पदार्थों के एक्यूमुलेशन से ये मजबूत और लंबे समय तक चलती है। और जो इनर हर्टवुड होता है यानी हर्टवुड का भी जो आंतरिक भाग होता है वो जो स्टेम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। और इस प्रकार अब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि जो हर्टवुड और सेपवुड होती है उसके अंदर मेन डिफरेंसेस या मुख्य अंतर क्या होते हैं और मुख्य समानताएं यानी सिमिलरिटीज क्या होती है।
तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हार्टवुड और जो सेपवुड है उसके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या होती है, यानी समानताएं क्या होती है। तो जो हार्टवुड और सेपवुड है ये दोनों ही सेकेंडरी जाइलम से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सेकेंडरी जाइलम से यानी मिलके बने होते हैं, तो इसमें जो है कई लंबा प्रोसेस होता है, कई साल लगते हैं, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसके बाद में इन हार्टवुड और सेपवुड का निर्माण होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में सेकेंडरी जाइलम जो है उसका निर्माण होता है, तब जो है इन सेकेंडरी जाइलम से ही आगे जाकर के हार्टवुड और सेपवुड जो है उसका निर्माण होता है। और दूसरी जो सिमिलरिटी हम ये कह सकते हैं कि जो हार्टवुड और सेपवुड है दोनों ही वेस्कुलर कैम्बियम यानी जो संवहनी एदा है उससे निर्मित होते हैं। और साथ ही साथ जो हार्टवुड और सेपवुड है दोनों ही जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसके बाद में हम अगर डिफरेंसेस की बात करें, यानी कि जो हार्टवुड और सेपवुड में मुख्य अंतर क्या होते हैं, तो जो हार्टवुड की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो इनर पार्ट होता है यानी जो सेंट्रल पार्ट होता है डार्क कलर का, वो हार्टवुड कहलाता है, यानी जो सेंट्रल पोर्शन है वो हार्टवुड होगा। और जो पेरिफेरी का जो पोर्शन है यानी जो परिधि का जो भाग है वो सेपवुड कहलाता है। ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड स्टेम यानी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद की जो कंडीशन होती है, जब सेकेंडरी जाइलम जो है उसका निर्माण हो जाता है तब की बात है। और अगर हम हार्टवुड की बात करें तो हार्टवुड के अंदर जो कोशिकाएं होती है या जो सेल्स होती है वो कंपैरेटिवली ओल्डर होती है, यानी पुरानी कोशिकाएं हार्टवुड के अंदर पाई जाती है, जबकि जो सेपवुड है वहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो यंगर होती है, यानी वहाँ पर नई कोशिकाएं देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो हार्टवुड है उसको दूसरे शब्दों में ड्यूरामन भी कहा जाता है, जबकि जो सेपवुड है उसको एल्बर्नम कहा जाता है। यानी जो हार्टवुड है उसको ड्यूरामन कहा जाता है और जो सेपवुड है उसको एल्बर्नम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हार्टवुड जो होती है वो डार्क कलर्ड यानी गहरे रंग की होती है और जो सेपवुड है वो लाइट कलर यानी हल्के रंग की होती है। हार्टवुड डार्क कलर की इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कई पदार्थ जो है उनका एक्यूमुलेशन या संग्रहण पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम हार्टवुड की बात करें तो ये डेड होती है यानी मृत होती है और नॉन फंक्शनल ये पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, यानी सेकेंडरी जाइलम का जो नॉन फंक्शनल अक्रियाशील भाग है और मृत भाग जो है वो हार्टवुड कहलाता है। जबकि जो शेपवुड होता है वो लिविंग पार्ट है यानी जीवित पार्ट होता है। साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी जाइलम का फंक्शनल पार्ट या क्रियाशील भाग होता है। तो हार्टवुड जो है वो डेड और नॉन फंक्शनल पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का, जबकि जो सेपवुड है वो लिविंग और फंक्शनल पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का। इसके बाद में अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हार्टवुड होती है उसके अंदर जो ट्रैकिड्स और वेसल्स पाई जाती है, उनकी जो ल्यूमन है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, उनको कहा जाता है टाइलोजिज। इन विशेष संरचनाओं को कहा जाता है टाइलोजिज। तो ये जो टाइलोजिज होती है वो एक प्रकार की इन ग्रोथ होती है कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स की। तो ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या करती है, जो वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होते हैं उनकी जो ल्यूमन होती है उसके अंदर एंटर करती है पिट के थ्रू। तो वेसल्स और ट्रैकिड्स की जो ल्यूमन के अंदर अगर जो ये पेरेनकाइमेटस सेल्स एंटर करेगी तो ये इन वेसल्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है, यानी अब उनके द्वारा जो है वो वाटर कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार टाइलोजिस के कारण जो हार्टवुड है वो वाटर कंडक्शन नहीं कर पाता है। जबकि अगर हम शेपवुड की बात करें तो शेपवुड के अंदर टाइलोजिस का निर्माण नहीं होता है, इस कारण इस प्रकार का ब्लॉकेज हमें सेपवुड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो सेपवुड जो है उसकी वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होती है वो प्लग नहीं होती है, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्लॉक नहीं पाया जाता है। इस कारण जो सेपवुड है वो वाटर कंडक्शन और मिनरल कंडक्शन के अंदर हेल्प करती है। इसके बाद में जो अगर हम हार्टवुड की बात करें तो हार्टवुड जो है कुछ एर्गास्टिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि रेजिन और टेनिन, इनको स्टोरेज करने का काम करती है, जबकि जो सेपवुड है उसके अंदर इस प्रकार का स्टोरेज नहीं पाया जाता है एर्गास्टिक सब्सटेंसेस का। इसके बाद में अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो
हार्टवुड होती है वो हैवियर होती है यानी भारी होती है, जबकि जो सेपवुड है वो लाइट वेट के अंदर होती है यानी इसका वजन हल्का होता है। तो हार्टवुड जो है हैवी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के एर्गास्टिक सब्सटेंसेज जो होते हैं जैसे कि रेजिन और टेनिन, इनका एक्यूमुलेशन वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि हार्टवुड जो है वो ड्यूरेबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। और जो सेपवुड है वो हार्टवुड की तुलना में ड्यूरेबल कम होती है या उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है। और अगर हम यूजेस की बात करें तो हार्टवुड जो है उसका यूज जो है वो फर्नीचर बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी होती है और ड्यूरेबल होती है। तो इस कारण इसका उपयोग जो है वो फर्नीचर बनाने में किया जाता है। जबकि जो सेपवुड है वो कम ड्यूरेबल होती है क्योंकि इसका वेट लाइट वेट होता है, इस कारण इसका उपयोग जो है वो फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सेपवुड जो है वो फर्नीचर के लिए सूटेबल नहीं होती है। इसके बाद में अगर हम इनके और डिफरेंसेस की बात करें तो जो हार्टवुड है वो इंसेक्ट अटैक और फंगल अटैक के प्रति रेजिस्टेंट होती है, यानी इनके ऊपर जो हार्टवुड है उनके ऊपर इंसेक्ट और फंगल अटैक देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट होती है। जबकि जो सेपवुड जो होती है, सेपवुड जो होती है वो जो सेपवुड है वो ससेप्टिबल होती है इंसेक्ट और फंगल अटैक के लिए, यानी इनके ऊपर जो सेपवुड के ऊपर फंगल अटैक और इंसेक्ट अटैक पॉसिबल होता है। जबकि जो हार्टवुड होती है वहाँ पर इंसेक्ट और फंगल अटैक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट होती है। तो ये थे हार्टवुड और सेपवुड के बीच में जो मेन सिमिलरिटीज़ है और डिससिमिलरिटीज़ है उसके बारे में। थैंक यू।